नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि पहली सदी की कलीसिया यानी कि फर्स्ट सेंचुरी ऑफ चर्च और 21वीं सदी की कलीसिया। आज पहली सदी की कलीसिया और आज 21वीं सदी की कलीसिया में क्या फ़र्क है, क्या मतलब अंतर है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि पहली सदी की कलीसिया और इस 21वीं सदी की कलीसिया में जो हम अंतर ढूंढ रहे हैं, उससे पहले 21वीं सदी और पहली सदी में बहुत फ़र्क है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जिस प्रकार से पहले सदी की मसीही लोगों में और 21वीं सदी के मसीही लोगों में बहुत फ़र्क है, उसी प्रकार से 21वीं सदी और पहली सदी में बहुत फ़र्क है। हम यहाँ पे देखते हैं कि मतलब किस प्रकार से पहले सदी में मसीही लोगों के साथ क्या क्या हुआ और किस प्रकार से मसीही लोग कैसे आगे बढ़ना चाह रहे थे और क्या क्या हुआ, ये सारी बातों को हम देखेंगे यहाँ पे। दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जो पहली सदी में परमेश्वर का वचन था, जो परमेश्वर का वचन था पहली सदी में, और आज 21वीं सदी में क्या परमेश्वर का वचन अलग है? क्या वही वचन था? क्या वचन बदल गया कि वही वचन नए रूप से आया, कि वचन जो था वो आज भी वही है? तो इसका मतलब ये है कि मतलब जो इसका फुल डेफिनेशन जो है, वचन जैसा था वैसे ही है, लेकिन लोग बदल गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाइबल में से कि ये पहली सदी की कलीसिया पहले कैसे बैठती थी, कैसे उठती थी, कैसे शुरुआत करी आराधना को, किस प्रकार से बपतिस्मा दिया गया, और अभी 21वीं सदी की कलीसिया में क्या क्या फ़र्क है दोनों में। अगर पहली की सदी की कलीसिया बहुत अच्छी थी तो 21वीं सदी की कलीसिया इतनी गलत क्यों है, और गलत है तो कब से शुरू हुई और ये गलत कैसे शुरू हुई, ये सारे चीज़ों को हम देखेंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं कि पहले सदी की कलीसिया कब शुरुआत हुई। दोस्तों यहाँ पे पहली सदी की जब कलीसिया हम देखते हैं, जो बाइबल की सच्ची कलीसिया है, जो बाइबल की सच्ची कलीसिया है, और जो कि रोमियो 16:16 में हम पढ़ सकते हैं कि मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार बोल के लिखा है, यानी कि मसीह की कलीसिया की बात कर रहे हैं हम, यीशु मसीह की कलीसिया की बात। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये आजकल के जो 21वीं सदी में 2-2.5 हज़ार जो चर्च रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मसीह की कलीसिया यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बनाया था उस कलीसिया की बात कर रहा हूँ। तो ये जो है 33वीं ईस्वी में, 33वीं एडी में, ईस्वी भी बोल सकते हैं और एडी भी बोल सकते हैं, 33वीं एडी में जो यीशु की कलीसिया थी वो यरूशलेम में पेंटिकोस के दिन उत्पन्न हुई या बनाई गई या स्थापना की गई। ठीक है, भविष्यवाणी का पूरा होना यरूशलेम में हुआ। आप यशायाह 2:2-3 तक पढ़ सकते हैं। अब भविष्यवाणी पूरा हो गया है ना, और उसके बाद पूरी सामर्थ्य के साथ इसका आना हुआ मरकुस 9:1 में, और लूका 24:49 में भी आप पढ़ सकते हैं। पेंतिकोस के दिन कलीसिया सामर्थ्य के साथ आई, और प्रेरितों के काम 2 उसका 1 से 4 आप देख सकते हैं। अब कलीसिया का जन्मदिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं। पहली सदी की कलीसिया प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं बाइबल पर आधारित कलीसिया का विभिन्न रूप में वर्णन किया गया है। वो क्या है? अपनी कलीसिया बनाऊंगा बोला प्रभु यीशु मसीह ने 16:18, मत्ती 16:18 में हम देख सकते हैं। ठीक है, और वो राज्य क्या है? वो परमेश्वर का राज्य है, और उसका राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया जो है एक राज्य है। ठीक है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि कलीसिया क्या है? मसीह की देह है। इफिसियो आप में पढ़ सकते हैं, इफिसियो 1:22-23 में, है ना। और फिर परमेश्वर की कलीसिया बोल करके इसे संबोधित किया है, कुरिन्थियों 1:2 में भी आप पढ़ सकते हैं। अब ये मसीह की कलीसिया रोमियो 16:16 में आप पढ़ सकते हैं, है ना। जीवते परमेश्वर की कलीसिया तीमुथियो 3:15 में भी आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से ये कलीसिया क्या करती थी, मतलब बपतिस्मा दिया करती थी। किस प्रकार से बपतिस्मा दिया करती थी? ये पुरुषों और स्त्रियों ने पानी के अंदर जा करके बपतिस्मा लिया। ऐसे छिड़काने वाला बपतिस्मा नहीं, है ना, या ऐसे ले करके ऐसे माथे में लगाने वाला बपतिस्मा नहीं। ये क्या है? इसमें बपतिस्मा क्या है? स्त्री और पुरुष अंदर जा करके बपतिस्मा लिए। प्रेरितों के काम 8:12 में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जिन्होंने मसीह में विश्वास किया उसके नाम में बपतिस्मा लिया, मरकुस 16:16 में आप देख सकते हैं। अब इस प्रकार से मन फिराव का बपतिस्मा इस कलीसिया में है ना। मन फिराव का बपतिस्मा प्रेरितों का काम 2:38 में आप देख सकते हैं। पापों के क्षमा के लिए है बपतिस्मा, है ना। और इस प्रकार से जिन्होंने अपने मुंह से इस बात का अंगीकार किया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है,
वो रोमियो 10 का 9 से 10 आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो प्रभु के प्रति विश्वासी और आज्ञाकारी है, रोमियो 6 का 1 आप पढ़ सकते हैं, इब्रानियों 5 का 8 से 9 में पढ़ सकते हैं। जो बपतिस्मे के द्वारा अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए पानी के अंदर गाड़े गए। आजकल ज़्यादा लोग मतलब गाड़े जाना, पानी में जाना यानी कि गाड़े जाना, रोमियो 6 का आप 3 से 5 पढ़ सकते हैं, कुलुस्सियों 2 का 12 आप पढ़ सकते हैं। अब हर एक देश प्रदेश के लोग इस कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं। हर एक देश के लोग, प्रदेश के लोग, सारे लोग कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं, मसीह जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। ठीक है, अब जिन्होंने अपने पापों से उद्धार पाया है, प्रेरितों का काम 2 का 47 में आप देख सकते हैं, वे प्रभु द्वारा इसमें मिलाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है बाइबल की इस सच्ची कलीसिया का संगठन क्या है? अब स्वतंत्र मसीह की मंडली है, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी के आपके ऊपर कोई हेड नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद कलीसिया यीशु मसीह के अधीन है, पहला पत्रस 5 का 1 से 4 पढ़ सकते हैं। कलीसिया का संगठन अध्यक्षों और एल्डरों द्वारा और नियंत्रित किया जाता है और चलाया जाता है। तीमुथियो 1 का आप 5 से 9 पढ़िएगा, इब्रानियों 13 का 17 पढ़ लीजिएगा। कलीसिया के भौतिक कार्यों के लिए अर्थात भोजन इत्यादि सेवा बनाने के लिए किसको यहाँ पे बताया जाता है? प्रेरितों का काम 6 का 1 से 6 में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे उन लोग डिकनों और सेवकों का कार्य होता है। पहला तीमुथियो उसका 3 से आप 3 अध्याय का 8 से 13 पद तक पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से कलीसिया के सदस्यों को सिखाना पढ़ना बाइबल के शिक्षकों द्वारा किया जाता था। ठीक है, सिखाना और पढ़ाना, ये उतना समय तो बाइबल नहीं थे, लेकिन वो जो बाइबल के शिक्षक थे, जो उपदेशक थे, वही बताते थे। इब्रानियों 5 का 12 से 14 में आप पढ़ सकते हैं। कलीसिया को सिखाने पढ़ाने में प्रचारकों का विशेष योगदान है, रोमियो 10 का 13 से 15 तक आप देख सकते हैं। कलीसिया की सेवा में हर एक सदस्य की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, रोमियो उसका 12 उसका 4 से 8 आप देख सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक योगदान आवश्यक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कलीसिया जो पहली सदी की कलीसिया थी उसमें क्या क्या होता था, ये मैं आपको बता रहा हूँ और रेफरेंस भी दे रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मसीह जो है बाइबल की सच्ची कलीसिया का, अब देखिए उपासना क्या है, बाइबल की सच्ची कलीसिया का उपासना क्या है? मसीह जो है कलीसिया का सिर है और जो कलीसिया है वो प्रभु यीशु मसीह के देह हैं। अब इस कलीसिया में आराधना या उपासना पूरी आत्मा और सच्चाई में की जाती है। इस कलीसिया में, पहली सदी की कलीसिया की मैं बात कर रहा हूं, पहली सदी की कलीसिया में आराधना उपासना पूरी आत्मा और सच्चाई से की जाती है। यूहन्ना 4 का 24 में आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने हर सप्ताह का पहला दिन संडे यानी कि रविवार को उपासना के लिए निर्धारित किया है। आप जैसे कि आज बहुत सारे लोग जो अलग अलग संडे को आराधना कर रहे हैं, शनिवार को कर रहे हैं, कोई सोमवार को कर रहा है, कभी भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बाइबल के अनुसार हमें संडे दिया गया है। और पवित्र आत्मा के द्वारा 20 का 7 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे संडे को चुना गया है क्योंकि वो विजयी दिवस था, मृत्यु से विजयी होकर के प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे। और उसके बाद कलीसिया का हर सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होकर के प्रभु भोज में हिस्सा लेती है, जिसके द्वारा क्रूस पर दिए गए यीशु के महान बलिदान को याद किया जाता है। मतलब उसकी यादगारी में, क्योंकि कुरिन्थियों आप में पढ़ सकते हैं, उसमें बताया गया है पहला कुरिन्थियों 11 का 20 से 29 में, क्योंकि उसकी यादगारी में ही हम क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं और उसके मृत्यु को प्रचार करते हैं और उसके भोज को ग्रहण करते हैं, जो कि दाखरत जो है लहू के रूप में है और रोटी जो है देह के रूप में है। नए नियम की कलीसिया में मसीही लोग बिना किसी बाजे गाजे के, देखिए बिना किसी बाजे गाजे के साथ मिल करके परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं। पहली सदी की कलीसिया में कोई भी बाजा गाजा नहीं था। अब बोलेंगे बाजा गाजा आविष्कार नहीं था इसलिए नहीं आया, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। बाजे गाजे थे, बजाए जाते थे, शादी भी हमें नाचा करते थे। हाँ, तो यहाँ पे जो है बाजे गाजे की जरूरत क्यों नहीं पड़ा और क्यों नहीं बजाया जाता था? क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा बैन था, मना ही था। ठीक है, पुराने नियम में वो यूज था, क्योंकि पुराने नियम जो था वो कलीसिया नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे पहला कुरिन्थियों उसका आप पढ़ सकते हैं 11 का 20 में, जिस प्रकार से यीशु मसीह के लिए हम प्रभु भोज में जो इकट्ठा होते हैं। और इफिसियों 5 का 19 में आप पढ़ सकते हैं, ये बाजा गाजा जो है यूज नहीं होता था। कुलुस्सियों 3 का 16 में भी आप पढ़ सकते हैं, गीतों को गा करके वे प्रशंसा करते थे, उसकी महिमा करते थे, अपने अपने मन में आराधना और भजन और कीर्तन किया करते थे। नए नियम के कलीसिया में मसीही लोग अपनी अपनी आमदनी के अनुसार पूरी स्वतंत्रता और उदारता के साथ हर सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर के कार्यों के लिए चंदा देते थे। पहला कुरिन्थियों आप 16 अध्याय उसका 1 से 2 पद तक आप देख सकते हैं, इस बात को आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं।
और क्योंकि आज के लोग ज़्यादातर दसवां अंश मांगते हैं, दसवां अंश दो नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा नहीं, तो ये इस प्रकार से ये सारी बातें हमको नहीं करनी है, बल्कि स्वेच्छा अनुसार, मतलब तू दे और किसी को पता भी ना चले और उदारता से दे, कुड़ के मत दे, ठीक है। अब नए नियम की कलीसिया यानी कि जो पहली सदी की कलीसिया थी में मसीही लोग हर सप्ताह के पहले दिन एक साथ मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रेरितों काम 2:42 में देख सकते हैं, 1 कुरिन्थी 14:15 में देख सकते हैं। नए नियम की कलीसिया में हर सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर के वचन का क्या होता था, प्रचार होता था। प्रेरितों काम 20:7 में आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो पहली सदी की कलीसिया थी, मसीह की कलीसिया थी, मसीह की जो मंडली थी, वो क्या करती थी, उनका जो लक्ष्य और उद्देश्य क्या था, बाइबल की जो सच्ची कलीसिया का कार्य क्या था। आज का कार्य, आज के चर्च के लोगों का कार्य मैं नहीं जान सकता, मैं बताऊंगा आपको बाद में। पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली सदी की कलीसिया का जो कार्य क्या था, पर पाप में खोए हुए संसार में सुसमाचार को ले जाना। मरकुस 16:15 में आप देख सकते हैं। ऐसे मसीह जो अपने विश्वास से भटक गया या गिर चुके हैं, उन्हें बचाना अर्थात वापस कलीसिया में लाना। याकूब 5:19 से 20 में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के वचन को सिखाना और लगातार सिखाते रहना, 2 तीमुथियुस 2:15 में आप देख सकते हैं। गरीबों की सहायता करें, विशेष करके उन गरीब भाई बहनों की जो मसीह में हमारे साथ विश्वासी हैं, गलातियों 6:10 में आप पढ़ सकते हैं। अब बाइबल की सच्ची कलीसिया की शिक्षा जो है वो अब क्या है, बाइबल की जो शिक्षा है वो क्या है, जो बाइबल हमें बताती है। तो हमें केवल परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है, परमेश्वर के वाक्यों पर ध्यान देना है। आप जब यहाँ प्रकाशित वाक्य 22:18 से 19 में आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद नए नियम को हमें मानना है, नए नियम के सारे वचनों को जो हमारे लिए है, इब्रानियों 9:15 आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सुसमाचार जो है को हमें मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण समझना है। रोमियो 1:16 में आप, गलातियों 1:6 से 9 में भी आप देख सकते हैं। मनुष्य की आज्ञा को नहीं और उनकी शिक्षाओं को नहीं सीखना और ना ही मानना है, ना ही सुनना है, बल्कि परमेश्वर के वचनों को सुनना और सीखना और मानना है। और मरकुस 7:7 में आप पढ़ सकते हैं। बाइबल की इस सच्ची कलीसिया के सदस्यों को किन नामों से जाना जाता है? बाइबल की इन सच्ची कलीसिया के सदस्यों को पवित्र लोगों के नाम से जाना जाता है, ना कि रेवरेंड, ना कि क्या बोलते हैं, पॉप, फादर, है ना, पास्टर, ठीक है, ये सब नामों से नहीं जाना जाता है। वो किस किस नामों से जाना जाता है? 1 कुरिन्थी आप 1:2 पढ़ सकते हैं, और प्रेरितों काम 15 उसका 22 से 23 पढ़ सकते हैं। पवित्र लोग, और क्या लिखा हुआ है, भाई बोल करके संबोधित करते थे और सदस्य बोल करके बोलते थे। रोमियो 12:4 से 5 आप पढ़ सकते हैं। मसीही बोल करके संबोधित करते थे। प्रेरितों काम 11 उसका 26 और 26 का उसका 28, इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। 1 पतरस 4:16 भी आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर की संतान बोल करके वहां पे संबोधित करते थे। रोमियो 8 उसका 16 में भी पढ़ सकते हैं। याजक बोल करके संबोधित करते थे। 1 पतरस 2:9 में भी आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और दोस्तों, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं थोड़ा सुनने में कड़वा है, लेकिन सच्चाई है, क्योंकि नए नियम की कलीसिया जो है ये कोई सांप्रदायिक कलीसिया नहीं है, या फिर आपको कोई मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये ईश्वरीय और प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, जो कि मैंने अभी साबित किया बाइबल के रेफरेंस के अनुसार। तो यहाँ पर जो है, अभी देखिए, यहाँ पर जो है नए नियम की जो कलीसिया है, बाइबल की सच्ची कलीसिया, कोई सांप्रदायिक कलीसिया नहीं है। 100 वर्षों के पूर्व ही यीशु ने अपनी कलीसिया की स्थापना की, जब कोई सांप्रदायिक कलीसिया विद्यमान नहीं थी, यानी कि नहीं थी, उतना समय बनी नहीं थी। सांप्रदायिक कलीसियाओं को मनुष्यों ने बनाया है, यानी कि जितने भी आजकल सांप्रदायिक कलीसिया डिनोमिनेशन है, ये सारे ह्यूमंस मेकिंग है, यानी कि ह्यूमंस मेकिंग है, यानी कि वो मनुष्यों ने उसे बनाया है, ठीक है। प्रभु यीशु ने स्वयं अपनी कलीसिया को बनाया है। यीशु ने एक बार इस तरह से कहा था कि, देखिए वचन में प्रभु ने कहा था कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है उखाड़ा जाएगा, पहले से बोल दिया है, ठीक है। अब वो मत्ती 15:13 में आप लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाने जा रहा हूँ, एक बताने जा रहा हूँ, जो इतिहास बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से डिनोमिनेशन आया और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया कैसे आई। तो यहाँ पे हम देखते हैं बाइबल की सच्ची कलीसिया कैसे बनी, कब बनी? सन 33 AD में बाइबल की सच्ची कलीसिया कहाँ बनी? यरूशलेम में बनी। और उसके बाद किसने बनाया इसे? इसका संस्थापक, इसका फाउंडर कौन था? इसका संस्थापक और फाउंडर जो था वो यीशु मसीह है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो स्वर्ग में है, ठीक है। अब उसका नाम क्या है? कई ईश्वरीय नाम है उसके,
जो है इस जो मसीह की कलीसिया का नाम है, ये ईश्वरीय नाम इसे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह का नाम, बचाए हुए लोगों का झुंड, चुने हुए लोग, है ना, उद्धार पाए हुए लोग, मसीह की कलीसिया, मसीह के लोगों मतलब मंडली, परमेश्वर का राज्य, ये बहुत सारे नाम हैं। अब देखते हैं मनुष्य की बनाई हुई कलीसिया कैसे पैदा हुई, कब पैदा हुई और कौन कौन उसके फाउंडर थे, इसका भी इतिहास है हमारे पास। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मनुष्य की बनाई हुई कलीसिया, ह्यूमन मेड चर्च, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कब बनी। अब ये रोमन कैथोलिक, अब रोमन कैथोलिक चर्च कब बना? रोमन कैथोलिक चर्च 606 एडी में बना। 606 एडी में सबसे पहला, देखिए यहाँ पे 300 साल तक, 300 साल तक यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं हुआ, कोई भी डिनोमिनेशन नहीं आया। 300 साल तक कोई भी रीति रिवाज बाइबल में घुसेड़े नहीं गए थे यहाँ पे 300 साल तक। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 606 एडी में सबसे पहला डिवीजन जो हुआ वो रोमन कैथोलिक हुआ। रोमन कैथोलिक हुआ सबसे पहला डिवीजन, और रोम में हुआ। कहाँ बना? देखो कब बनी? 606 एडी में। कहाँ बनी? अब ये रोम में बनी। किसने बनाया? बोनीफेस ने बनाया। उसका नाम कैथोलिक चर्च था, देख लो। अब उसके बाद यहाँ 1520 में एक लूथरन चर्च बना। प्रोटेस्टेंट जो है, ये लूथरन जो था, मार्टिन लूथर, ये रोमन कैथोलिक के बीच में था। और उसके बाद उसने देखा कि वो बाइबल के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो उसने त्याग दिया। क्या किया? उनको त्याग दिया और बोला, विरोध किया। और विरोध करने का मतलब है प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट क्या किए? वो अलग हो गए विरोध करके। और उसका जो अनुयायी कौन था? मार्टिन लूथर था, ठीक है। तो मार्टिन लूथर था। तो 1520 में ये हुआ निर्माण, बना है समझो। और कहाँ बना? जर्मनी में बना। और इसको किसने बनाया? मार्टिन लूथर ने बनाया। और इसका नाम क्या था? लूथरन चर्च। देखिए मनुष्य की कितनी बड़ी मूर्खता, देखिए। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं ये एपिस्कोपल चर्च। एपिस्कोपल चर्च कब बना? एपिस्कोपल चर्च उसी में से निकला। सब प्रोटेस्टेंट से निकलते आ रहे हैं, देखिए रोमन कैथोलिक से निकलते आ रहे हैं। तो 1534 में इंग्लैंड में बना। ये कहाँ बना? इंग्लैंड में। अब इसको कौन बनाया? हेनरी ने बनाया, और एपिस्कोपल चर्च कहलाया, एपिस्कोपल बना, ठीक है। अब 1536 में स्विट्जरलैंड में एक चर्च बना। स्विट्जरलैंड में क्या बना? प्रेस्बिटेरियन चर्च बना। कहाँ पे बना? स्विट्जरलैंड में। 1536 में जॉन कैल्विन इसके संस्थापक है, इसके फाउंडर है। अब 1550 में क्या बना? अब यहाँ इंग्लैंड में बना, रॉबर्ट ब्राउनी के द्वारा बना है। और ये है कांग्रीगेशनल चर्च, या कांग्रीगेशनल चर्च है ये, जो कि रॉबर्ट ब्राउनी के द्वारा बनाया गया 1550 में, इंग्लैंड में बना। अब उसके बाद हम देखते हैं 1607 में हॉलैंड में एक नया चर्च हो गया, बैप्टिस्ट चर्च। अब इसका जो था संस्थापक कौन था? जॉन स्मिथ इसका संस्थापक था। और फिर और हम आगे देखते हैं 1739 में ये इंग्लैंड में बना। इंग्लैंड में कौन सा चर्च बना? मेथोडिस्ट चर्च बना, ठीक है। जॉन वेल्सी ने इसे बनाया। तो जॉन वेल्सी ने इसे बनाया, कब बनाया? 1749 में इंग्लैंड में, मेथोडिस्ट चर्च। अब 1830 में अमेरिका में एक मॉर्मन चर्च बना, जो कि जोसेफ स्मिथ ने इसे बनाया, इसका फाउंडर जो था, ठीक है। इसका हेड ऑफिस वहीं पे है, अमेरिका में है, ठीक है। अब 1830 में फिर अमेरिका में विलियम मिलर के द्वारा एडवेंटाइज चर्च बना। एडवेंटाइज चर्च बना विलियम मिलर के द्वारा। किसने बनाया? विलियम मिलर ने बनाया। और ये भी अमेरिका में बना 1830 में। अब हम देखते हैं 1866 में अमेरिका में और एक चर्च बना। अच्छा, वो कौन सा था? वो चर्च था क्रिश्चियन साइंटिस्ट चर्च, ठीक है। और मेरी बेकर एडी ने उसे बनाया। कौन बनाया? मेरी बेकर एडी ने बनाया। कब बनाया? 1866 में। कहाँ बना? अमेरिका में। किसने बनाया? जो मेरी बेकर एडी ने बनाया। और कौन सा चर्च था ये? क्रिश्चियन साइंटिस्ट चर्च। और देखते हैं हम 1872 में अमेरिका में फिर से एक चर्च बना। और वो क्या था? जेहोवा विटनेस। ये तो और प्रोटेस्टेंट वाले लोग हैं, जेहोवा विटनेस। इसके शिक्षा ही अलग है। तो इसमें क्या है? चार्ल्स टी रसल ने इसे बनाया है, ठीक है। कहाँ बना? अमेरिका में। कब बना?
1872 में अमेरिका में चार्ल्स टी रसल ने यहाँ पे जेहोवा विटनेस चर्च बनाया, यानी कि अमेरिका में ही करीबन 4 चर्च का ओपनिंग हो गया। ठीक है, उसका हेड ऑफिस वहीं है। तो इस प्रकार से सब जगह विभिन्न प्रकार के कई बहुत सारे संप्रदाय आज भी हैं। 2500 जो रजिस्ट्रेशन है वो तो 2500 3000 हैं, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो अपने मनमानी और अपने मतों के अनुसार बनाए जा रहे हैं, गली मोहल्ले शहर जहां पाए वहां बनाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब वो है 2500 से भी ज्यादा ये मनुष्य के बनाए हुए चर्च हैं। तो दोस्तों, जब हमने देखा कि डिनोमिनेशन किस प्रकार से आए, डिवीजन किस प्रकार से आया 300 साल तक, जबकि कोई डिवीजन नहीं था, बाइबल के अकॉर्डिंग वो चलते थे, लेकिन आज 21वीं सदी में 606 एडी से लेकर के आज 21वीं सदी में इतने डिनोमिनेशन और इतने संप्रदाय और 21वीं सदी की बहुत सारी नए नए प्रजाति, चर्चों में नए नए प्रजाति और नए नए नियम, नए नए रीति रिवाजें उत्पन्न हो रही हैं। जैसे जिस प्रकार से हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से 21वीं सदी में अपने आप को लोगों को खींचने के लिए किस प्रकार से वो नए नए चीज को बता रहा है। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आप कौन से कलीसिया के हैं? पहली सदी की कलीसिया के हैं कि 21वीं सदी की कलीसिया के हैं? मनुष्य के बनाए हुए कलीसिया के हैं कि ईश्वरीय प्रभु यीशु मसीह के बनाए हुए कलीसिया के हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें परमेश्वर के बनाए हुए कलीसिया को जैसे कि हमने देखा, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं था, उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं था। तो यहाँ पे आराधना में वो बाजा का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि बाजा जो है यहाँ पे बाइबल में था ही नहीं, कलीसिया में था ही नहीं। क्योंकि पहली सदी के हिसाब से अगर हम रहें तो वचन एक जैसा है, वो बताए हैं कि किस प्रकार से हम आराधना कर सकते हैं। मनुष्य के बनाए हुए उपकरणों का प्रयोग यहाँ किया गया, बल्कि पहली सदी की कलीसिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। और वही सच्ची कलीसिया है प्रभु यीशु मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है वो उखाड़ा जाएगा। याद रखिए इस बात को। और इस कलीसिया में मनुष्य क्या करते हैं, अपने रीति रिवाजों को, बहुत सारे रीति रिवाज हैं, और मनुष्य बहुत सारे कलीसिया को जोड़ रहे हैं और प्रलोभन दे रहे हैं। ठीक है, त्योहार वगैरह मना रहे हैं। देखिए, पहली कलीसिया में जो प्रभु यीशु मसीह की बनाई हुई कलीसिया है, उस कलीसिया में कोई भी त्योहार बार नहीं है, पहली बात। और वो कलीसिया सिर्फ आराधना संडे को ही करती है। हालांकि आप दूसरे दिन भी प्रार्थना दुआ कर सकते हैं, लेकिन प्रभु भोज जो है एक दिन इकट्ठा होते थे और संडे को वो लिया करते थे। और उसके बाद आज की कलीसिया में पहले संबोधित कैसे करते थे? भाई, मित्र, दास और पवित्र जन या फिर सदस्य बोल करके ये संबोधित किया जाता था, उपदेशक, ये सब बोल करके। लेकिन आज पॉप, फादर, रेवरेंड, पास्टर, ये सब जोड़ा जा रहा है नाम के आगे में। और प्रभु भोज कब लिया जाता है? प्रभु भोज जो है 3 माह में एक बार, 6 माह में एक बार, साल में एक बार है। तो ये जो है कब कब लिया जाना चाहिए? तो ये जो प्रभु भोज है ये हमें सप्ताह का पहले दिन होता है रविवार, और रविवार जो है वो मृत्यु से जी उठे प्रभु यीशु मसीह का दिन होता है। और वही हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। प्रभु यीशु मसीह की उस जीवते मृत्यु पर विजय पाने की खुशी हम मनाते हैं और उसे याद करते हैं, उसके मृत्यु का प्रचार करते हैं और उस भोज को ग्रहण करते हैं, दाखरस और लहू को, जो उसके देह और लहू के रूप में है। और उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग क्या करते हैं आजकल, लोग कैंडल जलाते हैं। भाई, कब्रिस्तान में भी कैंडल जलाते हैं। इतने बेवकूफ़ हैं आज कि मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मुर्दों की पूजा कर रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं फोटो के पास, प्रभु यीशु मसीह के फोटो के पास भी और मुर्दों लोगों के पास भी, इस प्रकार से कर रहे हैं। और जब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से वो कलीसिया आगे बढ़ते चले गया, वो आराधना में डांस करते हैं, आराधना में वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं, है ना, और बड़ा बड़ा चोंगा पहनते हैं, अपने आप को पॉप, फादर और रेवरेंड बताते हैं। जो कि रेवरेंड जो है, ये शब्द मैं आपको बता रहा हूँ भजन संहिता में से लिया गया है। और रेवरेंड यानी कि भय योग्य होता है, और कोई भी मनुष्य जो है भय योग्य के लिए नहीं है। यहाँ तक कि पौलुस भी अपने नाम के आगे कुछ नहीं लगाया उसने, वो बस अपने आप को प्रभु का दास कहता था। और प्रभु ने हमें यह मौका दिया है ये सुसमाचार प्रचार करने का, लेकिन आज एक अलग अलग कैटेगरी चर्च में बनाए जा रहे हैं। तो मसीह की कलीसिया और मसीह की मंडली जो है आज सबसे बड़ी है इस दुनिया में। सर्वव्यापी कलीसिया जो है वो कौन सी है? वो है प्रभु यीशु मसीह की, जिसने प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ही बनाया हुआ है। और क्योंकि आप जिस कलीसिया के सदस्य हैं, क्या उस कलीसिया का फाउंडर यीशु मसीह है? नहीं है।
पहली बात तो आपका जो चर्च का स्थापना हुआ कब हुआ, आपको मालूम ही नहीं है। आप बोल रहे हैं कि 1500 3400 इतना समय। 33वीं ईस्वी में प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में अपनी कलीसिया का स्थापना की, पेंतिकोस के दिन, है ना। और उसका फाउंडर यीशु मसीह है, उसका हेड ऑफिस जो स्वर्ग में है, और उसका नाम जो है कलीसिया, मसीह की कलीसिया, मसीह ने बनाया तो मसीह की कलीसिया, मत्ती 16:18 के हिसाब से हम देखते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि 21वीं सदी, पहली सदी और 21वीं सदी के कलीसिया में क्या फ़र्क है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सभी इस बात को गौर करें और सीखें और पढ़ें, क्योंकि क्या मैं यीशु मसीह की कलीसिया का सदस्य हूँ, और हूँ तो किस प्रकार से हूँ। आप उस प्रूफ को देख सकते हैं, बाइबल में से देख सकते हैं। अगर वो प्रूफ आपके चर्च के सदस्य के पास नहीं है, या आपके चर्च से मेल नहीं खा रहा है, तो वो फिर आप उस कलीसिया के सदस्य नहीं हैं। तो हम इसी प्रकार से नए नए बातों को आपके पास लाते रहेंगे। और हमारा जो लाइफ फाउंडेशन है वो एक एनजीओ बन चुका है और लोगों की मदद करता है, और आप भी हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आप हमारे एनजीओ में जुड़ करके परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप हमें हमारे वेबसाइट में जा करके बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, और आप हमारे साथ ऑनलाइन बाइबल क्लास कर सकते हैं। बाइबल क्लास अभी हो रहा है, जबकि हमारे पास 20-25 स्टूडेंट हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास बोर्डिंग स्कूल है। बोर्डिंग स्कूल जो है नर्सरी से 8th क्लास तक के है, और उस 8th क्लास में हॉस्टलिंग भी है, यानी कि खाना पीना रहने की व्यवस्था है उसमें। तो आप अपने बच्चों को बोर्डिंग क्लास में भी आप एडमिशन दिला सकते हैं। हमारे पास बाइबल कॉलेज है, जो कि बाइबल कॉलेज में 3 ईयर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हॉस्टल भी मिलेगा, खाना पीना रहने की सुविधा भी है। 3 साल का BTH कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और इस प्रकार से अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम का हम प्रोजेक्ट अभी डाल रहे हैं। तो आपके सहयोग के बिना हम यहाँ पे अधूरे हैं। आप हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे फाउंडेशन को हेल्प कर सकते हैं, और इस प्रकार से आप हर महीने का कुछ छोटा सा राशि, जो सहयोग राशि है, आप हमें एनजीओ के अकाउंट नंबर पर सेंड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, अदन की वाटिका, जो कि आप लोगों ने वीडियो देखा भी होगा। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे प्रोजेक्ट को लेकर के आ रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं सारे कामों के लिए। और जो हमारा एनजीओ है ये छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन है, छत्तीसगढ़ में है, और कुछ सालों के बाद नेशनल होने वाला है। तो आप सभी हमारा सहयोग करें, हमारे लिए प्रार्थना करें, और हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रेयर टावर का नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, अपने सारी बातों को बता करके अपने लिए प्रेयर करवा सकते हैं। और हमारे वेबसाइट में जा करके अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और आप हमारे साथ बाइबल क्लास हमारा अटेंड कर सकते हैं, और संडे स्कूल और यूथ मीटिंग भी आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम नए नए जानकारी के साथ आपके पास आते रहेंगे और नए नए वीडियो को लाते रहेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।